नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 11-12 दिनों से चला आ रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है और दिल्ली में सरकार के आज शपथ ग्रहण की घोषणा हो चुकी है। कल ही हमने आपको बताया सबसे पहले कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, तो उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के 6 सहयोगी भी शपथ लेंगे। हमने आपको कल रात में बताया था कि इसको लेकर के नीतीश कुमार की नाराज़गी की भी बात हमने कही थी और हमने कहा था कि इसमें पूर्वांचल का और खास करके बिहार का क्या योगदान है, ये अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है। और आने वाले बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कुछ फैसले लेने में कहा जा रहा है कि उस पर विचार करेगी। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगा, इसकी भी सूचना हमने आपको आज सुबह ही दिया था। और भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल के चयन में हर वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात भी हमने कही थी। हमने कहा था कि जातीय समीकरण के साथ साथ इसमें क्षेत्र को भी अच्छी तरह से तरजीह दी जाएगी, खास करके बिहार को इसमें विशेष स्थान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ जो लोग शपथ ग्रहण लेंगे और जिन्हें मंत्री बनाया गया है, उनमें कई नाम हैं जो काफ़ी नए भी हैं और इनको समीकरण के तहत ही रखा गया है। प्रवेश वर्मा, जिनको लेकर के पूरी तरह से कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा कौन है, क्या करेंगे, इनको जैसे ही आपने देखा होगा रिजल्ट आया था उसके बाद से इनको मुख्यमंत्री का चेहरा माना गया था। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में रेखा गुप्ता के चयन के बाद से प्रवेश वर्मा को लेकर के चर्चा चल रही थी कि इनको क्या दिया जाएगा। प्रवेश वर्मा का सियासत में बहुत पुराना नाता है, वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, ये भी बात हमने आपको बताया था। और प्रवेश आर.के. पुरम में स्थित दिल्ली से ही पढ़े लिखे हैं और स्कूलिंग उनकी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। प्रवेश वर्मा ने 1999 में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया से इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट में MBA किया हुआ है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी पॉपुलर नेता के रूप में जाने जाते हैं। कई बयान इनके भी वायरल हुए हैं। 2013 में मुख्यधारा के राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। उस समय उन्होंने दिल्ली की मेहरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस के सीनियर नेता योगानंद शास्त्री को हराया था। 2014 और 2019 में वे पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद चुने गए। वर्मा ने 4000 से ज़्यादा वोटों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया था, इसलिए इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था। इसके बाद आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है। खास करके आप जानते हैं कि पंजाब में भी अगले साल चुनाव है, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान उधर है। और अभी अरविंद केजरीवाल जो पंजाब की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र में है। 52 वर्षीय मनजिंदर सिंह ने इस बार भी चुनाव जीता है और रजौरी गार्डन विधानसभा सीट से जीतने के बाद 55.8% में वोट आया था। 18,190 वोट से जीत हासिल किया है और भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा शिरोमणि अकाली दल पार्टी से जुड़े रहे हैं, इसलिए 2013, 2015, 2017, 2020 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। काफ़ी सीनियर नेता हैं और 2021 में मनजिंदर सिंह ने सीएत छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था। उन्हें दिल्ली में की बीजेपी सरकार ने मंत्री बनाया है। हिंदूवादी चेहरा के रूप में जाने जाते हैं कपिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कपिल मिश्रा शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल के करीबियों में से एक हुआ करते थे। मिश्रा करावल नगर सीट से चुनाव जीत करके आए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर सिटिंग विधायक का टिकट काट करके मिश्रा को मैदान में उतारा था। कपिल मिश्रा का नाम उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब दिल्ली में दंगे हुए थे। हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले कपिल मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज के BA और सोशल वर्क में MA किए हुए हैं। 2017 में कपिल मिश्रा के तेवर ने अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। हालांकि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। इसके बाद भी पहले कपिल को मंत्री पद से हटाया गया था, फिर बाद में पार्टी से भी बाहर कर दिया गया था। 17 अगस्त 2019 को उन्होंने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जनकपुर से चुनाव जीत कर आए आशीष सूद भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। वे दिल्ली में पंजाबी वर्ग के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। पहली बार विधायक बनकर आए सूद मंत्री बनने जा रहे हैं। आशीष ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी और पुराने भाजपाई हैं। जम्मू कश्मीर, गोवा और जैसे राज्यों में वो काम कर चुके हैं, इसका अनुभव उन्हें प्राप्त है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र इंद्रराज को भी, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया है
और आज वो शपथ लेंगे। बीजेपी ने सभी जातिगत समीकरण को साधते हुए दलित नेता रविंद्र इंद्रराज सिंह को मंत्री बनाने का फैसला लिया है। रविंद्र इंद्रराज जो हैं वो बवाना विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल करके आए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकारा को 31,475 वोटों के अंतर से हराया था। बवाना सुरक्षित सीट से पहली बार विधायक बने इंद्रराज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आपको बता दें कि इसके बाद सबसे ज़्यादा जो नीतीश कुमार की बात हम बता रहे हैं, और नीतीश कुमार का इस पूरे जो मंत्रिमंडल में मात्र 6 मंत्री बनाए जा रहे हैं, उसमें बिहार को विशेष तरजीह देना ये काफ़ी कुछ कहता है। विकासपुरी सीट से चुनाव जीत कर आए पंकज सिंह ने न सिर्फ अपना खाता खोला बल्कि बीजेपी को भी यहाँ से पहली जीत दिलाई है। पंकज कुमार सिंह ने 12,876 वोटों के अंतर से आपके महेंद्र यादव को हराया है। जीत दर्ज कर पंकज सिंह पूर्वांचली ठाकुर हैं। उनके जरिए ही पूर्वांचली समुदाय को साधने की कोशिश में बीजेपी ने एक बड़ा तीर मारा है। आपको बताया था हमने पहले भी कि बिहार काफ़ी कुछ प्रभावित किया था इस चुनाव को, और बिहार के लोगों ने इस सीट जो दिल्ली का चुनाव हुआ था उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। खास करके अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने अपनी पूरी टीम को ट्रेन भर भर के दिल्ली भेजा था। हमारी टीम ने भी, आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से अपना योगदान दिया था, और हमने ग्राउंड लेवल पे आपको सब कुछ बताते हुए ये कहा था कि इस बार खास करके बिहार का दबदबा रहेगा। बिहार को लेकर के इसलिए भी दबदबा रहने की बात कही जा रही थी कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत कुछ देखना और करना चाहती है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के चयन के बाद जो 6 मंत्रियों का जो टीम बनाया गया है, ये काफ़ी एनर्जेटिक और अनुभवी लोगों का एक सामंजस्य बिठाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जातीय समीकरण को भी साधने, क्षेत्रीय समीकरण को साधने का पूरा प्रबंध किया गया है। आपको बता दें कि आज रेखा गुप्ता के साथ जो 6 मंत्री शपथ लेंगे, उनके नाम हमने पहले ही बताया, एक बार फिर से बता दें कि प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह के नाम शामिल हैं। ये सभी आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कैलकुलेटेड करके और ख़ास करके नीतीश कुमार की नीतियों को भी इसमें समाहित किया है। इससे साफ लगता है कि दिल्ली मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार का दबदबा भी कायम है, यानी आने वाले समय में बिहार में भी नीतीश कुमार का दबदबा कायम रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। हर छोटे बड़े अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।